आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। कोई जरूरी नहीं कि वाणी से ही सीखे। और फिर जब सामने सुनाने वाला प्रभु का स्वरूप बैठा हो, ये परमात्मा ही बैठे हो या सदगुरु बैठे हो, उनके दर्शन को छोड़ करके, उनके चरण कमलों को छोड़ करके और किसी तीर्थ को, इसका तात्पर्य आपने गुरु चरणों के महत्व को समझा ही नहीं है, प्रभु चरणों के महत्व को समझा ही नहीं है, अपने इष्ट के चरणों के महत्व को अभी समझा ही नहीं है। फिर भी मन में यही है कि उधर भाग रहे हैं, उधर भाग। बस कहने को तो जब भजन बोलने को कहा हरिद्वार मथुरा काशी कामा में तीर्थ सारे हैं, श्री हरि के कोमल चरणों में चारों धाम हमारे। भजन बोलने की बात तो फट करके बोल दिया। और फिर थोड़ी देर महाराज जी जब यहां तक आ गए हैं तो जरा मथुरा घूमाए हम। हरि बोल। महाराज जी जरा बद्रीनाथ देखाएं हम। महाराज जी जरा केदारनाथ देखाएं। अरे महाराज जी तो खुद कहेंगे इस तीर्थ पर आए हो सौभाग्य से, तो आसपास के जो इतने तीर्थ हैं उनकी मर्यादा है, जाओ देखो, और मौका लगे तो महाराज जी तुम्हें खुद दिखाएंगे। लेकिन तुम कह रहे हो कि आपके चरणों में ही सारे तीर्थ हैं, फिर भी आपका ध्यान और तीर्थों की तरफ लगा है। इसका तात्पर्य आपने अभी महत्व समझा ही नहीं। कह रहे हैं आप खाली हरि बोल। ये तो वही वाली बात होगी ना, मैंने कहा था गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज नमस्कार हो, प्रणाम हो आपको। आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही शंकर हैं, आप ही पर ब्रह्म हैं। और 2 मिनट बीते, ये विष्णु भगवान के दर्शन कैसे होंगे गुरु महाराज जी, जरा हमें बता दो ना। हरि बोल। क्या शंकर जी के दर्शन कभी हो सकते हैं गुरु महाराज? हरि बोल। अभी अगर कहने को कहा आरती में तन मन धन सब है तेरा, पर 2 मिनट बीते, क्या करें जी, मेरा तन बड़ा दुखी है, मेरा मन बड़ा दुखी रहता है, मेरा तो सारा धन बर्बाद हो गया। कहने को तेरा है, पर है अभी। अभी बोलना, जोर से बोलना, और जोर से बोलो ना। राम विलो कहीं गंग तरंगा, राम गंगा की तरंगों को देख रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण सीता और सचिव के बारे में नहीं लिखा। इसका तात्पर्य वो प्रभु को देख करके आनंद ले रहे हैं, अपने स्वामी को देख करके आनंद ले रहे हैं। आता होगा किसी को किसी में आनंद, लेकिन हमें तो हरि बोल, कुछ चाहिए ही नहीं है। और तू मिल गया तो बस सब कुछ मिल गया। जब तक ये भाव नहीं आया तब तक आपने अभी गुरु को और परमात्मा को नहीं समझा है। अभी याद रखना, अब हमारा भटकाव खत्म हो चुका है। अब हमें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, हमें सारे ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं। ग्रंथों का सार तेरी वाणी में मिल रहा है ना। किसी ग्रंथ में कुछ लिखा होगा, किसी में कुछ लिखा होगा, और बुद्धि भ्रमित करते रहेंगे। हरि बोल, हरि बोल। और भटकाव की स्थिति आ जाएगी। हमें अब कोई जरूरत, सारे ग्रंथों का सार लिया गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बद्री केदार मथुरा काशी तीर्थाटन को सब जाते हैं, बस तीर्थ अब एक विचार लिया गुरुदेव आपके चरणों में। जिसने ये कह दिया फिर उसे कहां जाने की आवश्यकता है? और श्री राम तो इनके स्वामी भी हैं, सखा का व्यवहार भी कर रहे हैं, माता पिता भी हैं इनके इष्ट भी हैं, इनके आराध्य देव भी हैं, इनके भाई भी हैं, और क्या नहीं है। मोरे सबई एक तुम स्वामी, यही तो कहा था लक्ष्मण जी, मेरे तो सब आप ही। मैं नहीं जानता माता पिता को, मैं नहीं जानता गुरु को, मैं नहीं जानता धर्म इत्यादि को, मैं नहीं जानता मर्यादा को। मेरे लिए तो आप ही सब कुछ है। आप हैं तो सब कुछ है, और आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए। ठीक है, इन सब का महत्व है, प्रणाम कर रहे हैं ना हम किसी का अपमान थोड़ी ना कर रहे हैं। हरि बोल। अपमान नहीं कर रहे हैं किसी का भी, ये तो सिखाया ही नहीं जा सकता। रामचरितमानस आपको ये नहीं सिखाएगा कि आप किसी का अपमान करो।
बस हमें गुरु महाराज मिल गए, अब सब कुछ हो गया जी। इसका मतलब अब किसी संत को देखो तो उसे यूं ना करो, गंगा जी को देखो तो यूं ना करो, कभी नहीं सिखा सकते, हमारे शास्त्र नहीं सिखा सकते आपको ऐसे। लेकिन पूर्ण समर्पण तो अर्थात दंडवत तो हरि बोल राम कर ले कहीं भी, राम सबको प्रेरणा दे दे कि करना चाहिए ऐसा। लेकिन जिसने अपना इष्ट अपने सामने रखा है, अपना गुरु सामने रखा है, उसको जहां तहां हरि बोल पूर्ण समर्पण एक ही जगह होता है, बाकी सम्मान सबका होता है, प्रणाम सबको होता है। राम विलो कहीं गंग तरंगा, कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, कही कही कोटिक सचिवहि अनुजहि प्रिय ही सुनाई। किसको सुना रहे हैं यहां? सचिव को सुना रहे हैं, मंत्री को। अनुजही माने छोटे भाई को सुना रहे हैं, अपनी प्रिया को सुना रहे हैं। अब यहां पर महत्व तो ये नहीं है कि किसी जगह पर तीर्थ पर आप गए और वहां पर कोई पंडित नहीं है, कोई विद्वान नहीं है, कोई संत महापुरुष नहीं है, तो आप बेकार की बातें शुरू कर दो। आप चाहे भाई के साथ बैठे हैं, चाहे आप पत्नी के साथ बैठे हैं, चाहे आप अपने कर्मचारी के साथ बैठे हैं, लेकिन वहां पर अच्छी चर्चा चलनी चाहिए। एक सुनाने वाला और चाहे एक ही सुनने वाला क्यों ना हो, लेकिन व्यर्थ का वार्तालाप नहीं होना चाहिए, व्यर्थ का चिंतन नहीं। वहां पर अच्छी बातें जरूर चालू कर दो, बिना कहे चालू कर दो, नहीं तो कोई ना कोई फालतू चर्चा करेगा, आपका दिमाग भी खराब होगा, आपका वो भी होगा। फालतू चर्चा होनी ही नहीं चाहिए। ऐसी जगह मत बैठो जहां फालतू चर्चा हो रही है, ऐसी जगह मत जाओ जहां पर फालतू चर्चा हो। ऐसा मत देखो जिसे देख करके आपका मन प्रदूषित हो जाए, आपकी बुद्धि प्रदूषित हो जाए। ऐसा मत सुनो जिसके आपका मस्तिष्क प्रदूषित हो जाए, आपकी बुद्धि प्रदूषित हो जाए, आपका मन प्रदूषित हो जाए। अगर सुनते हो तो फिर तीर्थ पर जाकर के भी सब कुछ खो बैठोगे, पा नहीं पाओगे कुछ। कोई जरूरी नहीं कि कथा सुनने वाले कोई 10,000 आदमी हो तभी आप कथा करोगे। मैं तो कई बार हालांकि लाखों की भीड़ रोज होती है, ये आप भी जानते हो जहां आते हो, लेकिन अगर कोई 4 आदमी भी कभी कैसे बैठे हो तो ये नहीं कि अब आज महाराज जी कुछ बोलेंगे ही नहीं। 4 तो क्या, एक भी अगर बैठा होगा। मैं जानता हूं हमारे परमात्मा श्री कृष्ण कितने बड़े वक्ता हैं, उनके सामने खाली अर्जुन को भी अकेले को सुनाना पड़े तो उसमें सुनाने में कोई संकोच नहीं करते। सुनने वाला अगर ऐसा एक भी हो तो काफी है। अब ये नहीं कि अब इतने लोग होंगे तभी हम सुनाएंगे, या हमारे श्रद्धालु होंगे तभी हम सुनाएंगे, हमारे शिष्य होंगे तभी नहीं। भाई बैठा है तो तब भी चालू हो जाओ, अपनी पत्नी बैठी है तो भी चालू हो जाओ। तीर्थ पर जाकर के फायदा तभी है जब आपस में आपकी चर्चा अच्छी अच्छी, गलत चर्चा नहीं होनी चाहिए। ये क्या सिखा रहा है? सचिवहि अनुजहि कथा सुनाई, प्रिय ही सुनाई। सचिवहि अनुजहि प्रिय ही विबुध नदी महिमा अधिकाई, विबुध नदी। ये जो देव नदी है इसकी महिमा, जो अपार महिमा है, उसको अपने मंत्री को ही सुनाया है, अपने छोटे भाई को ही सुनाया है, अपनी प्रिया को ही सुनाया है, और उसके बाद में तब स्नान किया है। हरि बोल। पहले मन के सुंदर भाव बनाया है, तीर्थ की मर्यादा को जाना है, तब स्नान किया है। और आनंद आता है ना, है इतनी महिमा है यहाँ की। फिर आपके स्नान करने में और यूं ही स्नान करने में बताइए अंतर नहीं आएगा? सच बोलो, आएगा ना? पहले उसकी महिमा को जानो। आप यहां पर आए हैं ब्रजभूमि में, देश विदेश से यहां लोग आ रहे हैं, तो जब भी मौका लगता है तो बीच बीच में मैं जरूर बताया करता हूं। ये कामवन कोई साधारण भूमि नहीं है, ये कामा कोई साधारण भूमि नहीं है। भगवान कृष्ण की लीला स्थली रही है, और ये
विमल तीर्थ इत्यादि परमात्मा के हाथों से स्वयं स्थापित ही है। और इनकी महिमा का जब वर्णन करते हैं तो स्वाभाविक ही व्यक्ति अपने आप ही मन में आता है कि चलो यार पहले दर्शन करते हैं फिर स्नान भी करते हैं। और यूं जाएगा तो अरे काई हो रही है, ये सफाई नहीं है यहाँ पे, हरि बोल, ये क्या गंदगी आसपास में बहुत है। लेकिन जब महिमा पता लगेगी ना फिर कुछ नजर नहीं आएगा, फिर तो मन करेगा बस यूं कर लो, एक डुबकी लगा करके अपने आप को पवित्र कर लो। अरे वो गलत तो नहीं कर रहे? जब उसकी महिमा पता लगेगी, मज्जन कीन बोलो पंथ सम गयो, रास्ते की सारी थकावट दूर हो गई है स्नान करते ही। और वैसे भी आयुर्वेद का सिद्धांत है कहीं से चल के आओ आते मत ना हो, थोड़ी देर बैठो, अब बैठ करके फालतू चर्चा मत करो, अच्छी चर्चा कर लो। ये आयुर्वेद का सिद्धांत भी है। तो आपके शरीर उस समय गर्म रहता है, चाहे पैदल चल के आओ चाहे गाड़ी में चल के आओ, सफर करके आओ, स्नान तो आपको करना है, ठीक है, बिल्कुल स्नान करना है, लेकिन एकदम से मत करो। यहां तक कि स्नान करना तो दूर, जल भी एकदम से मत पियो। अरे बोलो, ये गलत तो नहीं कह रहा ना? इसकी विस्तृत व्याख्या की आवश्यकता यहां नहीं है, नुकसान करेगा, आपके शरीर को नुकसान कर सकता है। फिर चाहे कितना भी महान तीर्थ हो और कुछ भी हो, बीमार होके आओगे वहां से। अरे बोल, मैं तो साफ शब्दों में कहता हूं, मैं वैसे शब्दों में नहीं कहता, स्पष्ट शब्दों में कहता हूं। और मैं तो कहता हूं कि शरीर भी ये साधन का धाम है। अगर शरीर को कोई कष्ट है तो जबरदस्ती स्नान मत करो, आप आचमन ही ले लीजिए, पवित्र कर लीजिए अपने आप। आपको पता लगा कि इसके बाद में फिर बीमार पड़ जाओगे, घर में आप गर्म पानी से नहाते हो, ठंडा, ठीक है, तीर्थ पर गए हो, वंचित मत रहो, लेकिन यह भी नहीं कि अब एक दिन तो श्रद्धा से आपने स्नान, फिर 4 दिन बीमार पड़े रहे। अरे मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं, हाँ, तीर्थ की मर्यादा अपनी जगह है, महत्ता अपनी जगह है, सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन शरीर का भी महत्व है, इतना याद रखना। इस शरीर को भी अगर ठीक रखोगे तभी भजन भी कर पाओगे, सुमिरन भी कर पाओगे, सेवा का काम भी कर पाओगे, वरना कुछ नहीं कर पाओगे। साधन का धाम भी तो यही है ना, बोलिए। तो एक आयुर्वेद का सिद्धांत भी है, आपके स्वास्थ्य का दृष्टिकोण भी तुलसी ने बढ़ दिया है। चल करके आए हो, आप प्रणाम कीजिए, थोड़ी देर बैठिए, अच्छी चर्चा कीजिए, फिर स्नान कीजिए। हरि बोल। मज्जन कीन पंथ सम गयो, सुचि जल पियत मुदित मन भयो। मज्जन किया है, स्नान किया है। मज्जन माने बोलो, स्नान किया है। और मैंने आपसे कहा था तीर्थ पर 4 चीज होती हैं, और यहां तक कि संत के सामने जाकर के, गुरु के सामने भी 4 ही होती हैं, दरस, परस, मज्जन और पाना। हरहि पाप कहां वेद पुराण, ये चारों चीजें पाप को हरण करने वाली हैं। दर्शन पहले किया, दरस, परस किया है, अब दंडवत प्रणाम करते हुए, अब मज्जन किया है, और फिर सुचि जल पियत, ये पाना हो गया। बोलो, पान भी कर ले। तो ये चारों चीज की हैं, ये तीर्थ की मर्यादा बताइए। स्नान किया, सारी थकावट दूर हो गई। सारी थकावट जब दूर हो गई है, स्नान करके फिर जल पान किया है। हरि बोल। लोगों को संदेह ना हो जाए, इसलिए तुलसी जब भी मानवोचित, प्राकृत मानव की जैसी लीला लिखते हैं तो वहां पर सतर्क कर देते हैं कि अपनी बुद्धि को भ्रमित मत कर लेना, यह मत सोचना है भगवान थकते हैं कभी। भगवान भी मानव के शरीर में हैं। मानव के शरीर की मर्यादा बताइए। हरि बोल, जोर से बोलो ना। लेकिन वहां पर सतर्क कर दिया है, सुमिरत जाहि मिटहि सम भारू, सुमिरत जाहि मिटहि सम
ते ही श्रम यह लौकिक व्यवहार, ते ही श्रम यह लौकिक। इसके तो स्मरण मात्र से श्रम मिट जाएगा, और थोड़ी बहुत चलने फिरने की थकावट नहीं, वो श्रम नहीं। जन्म मरण के चक्र में जो थकावट होती है, बार बार जन्मना फिर मरना, गर्भ में आना है, इतना भारी श्रम जो हमें उठाना पड़ता है, अगर इसका स्मरण भी कर लो तो वो श्रम मिट जाता है। ये श्रम कौन सी बात है, और वो थक जाए, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी संकुचित होती है ना, जरा सी बात में भ्रमित हो जाती है। हरि बोल। उतने जागरूक श्रोता कोई कोई होते हैं, लेकिन यहां तो जनसामान्य को लेकर के चला जा रहा है, इसलिए जनसामान्य की भाषा में मानस की रचना की गई है। हरि बोल। जनसामान्य को, तो जनसामान्य की बुद्धि भ्रमित तो हो सकती है कहीं, जब गरुड़ जैसे की बुद्धि भ्रमित हो सकती है। नारद ने कहा, अरे गरुड़ कितना टाइम हो गया, देखो तुम तो उनके वाहन हो, तुम्हें सेवा का अवसर कितने दिन से नहीं मिला है, आज सेवा का अवसर है, बताओ ना, प्रभु की सेवा का अवसर, प्रभु की सेवा का अवसर जल्दी बताओ ना कैसे। बोले, प्रभु लंका की युद्ध भूमि में नागपाश में बंधे हुए हैं। हरि बोल। नागपाश में बंधे हुए हैं, सर्पों के बंधन में बंधे हुए हैं, और हे गरुड़ देवता, तुम्हारा तो आहार ही सांपों का है, जाओ जल्दी जाओ, उन सांपों को खा जाओ और भगवान को बंधन से मुक्त करो। बड़ा खुश होकर के गया, कितने दिन बाद प्रभु की सेवा का अवसर मिल रहा है, और जब वहां गया, भगवान को सांपों के बंधन से मुक्त कर दिया, और भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, उसे धन्यवाद कहा, लेकिन इसने प्रणाम किया। मार्ग में जब वापस आ रहा है, तब बुद्धि में आया, दत्त तेरे की, ये मेरा भगवान, ये हो ही नहीं सकता है, जिसका नाम लेकर के जन्म मरण के बंधन छूट जाए, जो शेष शैया पर शयन करता हो, वो छोटे से सांपों के बंधन में आ जाए, ये मेरा भगवान नहीं हो सकता है। ये कैसे हो सकता है बताइए, ये भगवान हो ही नहीं सकता है। तो परमात्मा की जो लीलाएं हैं, परमात्मा की जो साकार चरित्र हैं, ये अच्छों की बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं कई बार। साकार लीलाएं भगवान की ये बुद्धि को भ्रमित कर देती हैं कई बार अच्छों की बुद्धि को। लेकिन सत्संग में जब सही जानकार के मुख से सुना जाए, तो वो सारे भ्रम और सारे संदेह दूर हो जाते हैं, सारी की सारी शंकाएं दूर हो जाती हैं। पर तुम्हें मिलते ही ऐसे हैं जो शंका पैदा करने वाले। हरि बोल। दोस्त तुम्हारा नहीं, तुम्हारे मन में शंका पैदा करने वाले ज्यादा मिलते हैं, तुम्हारी श्रद्धा को खत्म करने वाले ज्यादा मिलते हैं, विश्वास को बढ़ाने वाले। हरि बोल, हरि बोल। इसलिए तीर्थ की मर्यादाओं का तुलसी ने बड़ा सुंदर चित्रण किया है कि जहां तहां मत बैठो, जहां तहां मत जाओ, चाहे जिससे मत मिलो, चाहे जिसकी बात मत सुनो, चाहे जो चर्चा मत करो, चाहे जो चिंतन मत करो, जैसे चलना है, जैसे रहना है, जिनके साथ रहना है, जो बोलना है, बस इन मर्यादाओं का पालन करोगे तो तीर्थ का लाभ उठा पाओगे, वरना तो अपनी बुद्धि को भी खराब कर देते। हरि बोल, जोर से बोलो ना। मज्जन कीन पंथ श्रम गयो, शुचि जल पियत, पवित्र जल पिया है, और गंगा जल पवित्र, इसके बारे में तो शायद किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए। अभी भी ऊपर आप वहां जाएं तो पवित्र ही है, हमने अपवित्र करने की कोशिश की है, गंगा को भी गंदा करने की कोशिश की है, हवा को भी दूषित करने की कोशिश की है, ग्रंथों को भी दूषित करने की कोशिश की है। हरि बोल। ये हमारी मूर्खताएं हैं कि अपने आप को पवित्र जो करने वाली है, हम उसी को अपवित्र कर रहे हैं। लेकिन फिर भी गंगा के महत्व को कौन नकार सकता है। सामान्य जल अगर 2-4 महीने भी रखा जाए तो उसमें कीड़े पैदा हो जाएंगे, गंदगी पैदा हो जाएगी, फफूंदी पैदा हो जाएगी। लेकिन गंगा जल 104 वर्ष का तो परंपरा से आया हुआ मेरे पास रखा हुआ है, लेकिन अभी तक उसमें कोई गंदगी और कोई कीड़ा नहीं है। 104 वर्ष का। महाराज जी जरा सा पिला दो, मैंने कहा पिलाया होता या पिया होता तो आज दर्शन करने को ना मिलता, ये तो खाली दर्शन कराने के लिए रखा है भैया, अगर ये पिलाया होता तो सारा खत्म हो गया होता। हरि बोल। थोड़ा सा है, उन्हें कहा कि मैं मेरे पास 200 वर्ष पुराना घी है, दिखाना भैया। दिखाया, इतनी सी शीशी 200 साल पुराना घी है, एक लाला जी ने दिखाया। उन्होंने कहा भैया जरा सा चखा दे। बोले बेवकूफ, अगर जरा जरा भी हमारे पूर्वजों ने चखा होता तो यहां तक पहुंचता ही। तो बोले तुम खाते नहीं हो? बोले हम खाते नहीं हैं,
तो फिर फायदा क्या रखने का? बोले हम ऐसा है कि जब भोजन करते हैं ना तो शीशी सामने रख लेते हैं, बस उसके ऊपर से रोटी यूं घुमाते हैं और उसको खा जाते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य, अब कोई कहे कि साहब उस जल का जरा सा, महाराज जी इतना पवित्र जल और इतना पुराना, जरा सा हमें भी दे दो ना। मैंने कहा जरा जरा दिया होता और पिया होता तो आज दर्शन, बोलो ना। एक प्रमाण है मेरे पास कि 104 वर्ष पुराना है, अभी तक उसमें कीड़े, बोलो ना, नहीं पड़े हैं। एक आम जल इतना नहीं टिक सकता है। इसकी पवित्रता के बारे में तो कौन कह सकता है, क्या महिमा गा सकता है? वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित थे। यह है कि कीटाणु, अनेक प्रकार की बीमारियों के कीटाणु गंगा जल से अपने आप नष्ट हो जाते हैं। कितनी पवित्रता है, वैज्ञानिक भी इस पर रिसर्च कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। सामान्य अंतर तो आपको मिल ही जाएगा। तो शुचि जल पियत, बोलो, मुदित मन भयो। ये पवित्रता जो होती है, चाहे किसी प्रकार की भी हो, हमारे मन को प्रसन्नता देती है। चाहे पीने के रूप में है तो शुचि जल पीजिए, गलत चीजों को मत पीजिए। आप तीर्थों पर भी देखेंगे तो कोई भांग पी रहा है, कोई चिलम पी रहा है, कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है, यहां तक कि जिन्होंने शिक्षा दी नहीं है वो बाबा जी पी रहे हैं, तो दूसरों की बात क्या कहेंगे? हरि बोल। अब दूसरों की बात क्या करेंगे? मैं किसी की व्यक्तिगत आलोचना नहीं करता, अगर किसी को बुरा लगे मैं माफी मांग लूंगा, लेकिन कहूंगा जरूर। ये बताया है कि पीना है तो पवित्र चीजों को पीजिए, आपका मन प्रसन्न होगा। ग्रहण करना है तो पवित्र चीजों को कीजिए, गंदी चीजों को, हरि बोल। देखना है तो पवित्र दृश्य देखिए, अपवित्र दृश्यों को सुनना है तो पवित्र भाव सुनिए, अपवित्र भावों को मत सुनिए। चल करके जाना है तो पवित्र जगहों पर जाइए, अपवित्र लोगों के बीच में और अपवित्र चिंतन जहां होता ऐसी जगह पर और अपवित्र जगह पर कभी जाने की कोशिश मत कीजिए। ये पवित्रता किसी प्रकार की भी हो, आपके मन को प्रसन्नता देती है। हरि बोल। स्वाभाविक प्रसन्नता देती है। यहां पर प्रभु भी मर्यादा कर रहे हैं। शुचि जल पियत, बोलो, मुदित मन भयउ। लेकिन यहां पर संदेह आपके मन में पैदा ना हो जाए, इसलिए सतर्क कर रहे हैं। सुमिरत जाहि मिटहि श्रम भारू, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहार। उसको भी थकावट हो रही है, इसका तात्पर्य लौकिक व्यवहार है। इस समय शरीर तो मानव का है ना, यहां पर दिखाया है कि मानव को थकावट हो सकती है, लेकिन मानव की थकावट कैसे दूर होती है यह भी सिखा दिया है तुमने। हरि बोल। यद्यपि इनका शरीर भी सामान्य शरीर नहीं, चिदानंद में देह तुम्हारी, चिदानंद में देह। दिखने में मानवोचित लगती है, दुर्योधन भी देखता है उसी को, कौरव भी देखते हैं उसी को, दुशासन भी देखता है उसी को, धृतराष्ट्र तो खैर देख ही नहीं पाता है। हरि बोल। और जो भी देखते हैं वो भी देखते हैं, लेकिन भीष्म भी देखता है। हरि बोल। व्यास भी देखता है, विदुर भी देखता है, सुदामा भी देखता है, भक्त भी देखते हैं, लेकिन उनके देखने में और इनके देखने में कितना अंतर है। उन्हें कितनी दिव्यता नजर आती है और इन्हें बिल्कुल सामान्य देखने नजर आती है। परमात्मा स्वयं कहते हैं कि मेरा जन्म और मेरे कर्म ऐसे नहीं है जैसे एक मानव के होते हैं। जन्म कर्म च में दिव्यम, दिव्य। इसका उदाहरण वहां पे मिल रहा है। जनकपुर में जब जाते हैं तो लोग छू छू करके आनंद लेते हैं, भगवान के शरीर को छूना चाहते हैं। अरे भगवान की छोड़ो, भगवान के इस दास को मैंने अभी बताया, पीछे मैं इतना रोया उस दिन। 1.5-2 लाख आदमी की भीड़ थी। अभी टीवी पे आपने वो प्रोग्राम देखा होगा तो उसके बारे में, बल्कि वो दृश्य मैंने कटवाए भी। 700-800 लोग, मेरे पास कमिश्नर आया वहां का, 700-800 लोग महाराज जी मिट्टी का तेल और पेट्रोल लेकर के खड़े हुए हैं और वो कहते हैं अगर महाराज जी को करीब से न दिखाया, अगर हमें छूने का अवसर ना, तो हम यहीं पर सुसाइड कर लेंगे, आत्मदाह कर लेंगे। कितना प्यार करते हैं। मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा हरि चैतन्य कोई अजूबा नहीं, मैंने वहां यही कहा हरि चैतन्य कोई अजूबा नहीं है, आप ही की तरह से
किसी को मां बनने का सौभाग्य मिला है, किसी के शरीर से इस शरीर को भी जन्म मिला है, ये भी आपकी तरह पड़ा है, खेला है। अरे बोल, ये कोई आसमान से नहीं टपका है, आसमान से नहीं टपका है, आपका भाई है, ये आपकी तरह ही है, ये कोई अलग से नहीं है। जब परमात्मा के इस दास को देखने के लिए और छूने के लिए लोग इतने व्याकुल हो सकते हैं कि आत्मदाह तक करने की कोशिश कर सकते हैं, जब वो परमात्मा रहा होगा तो उसको देखने और छूने के लिए लोग कैसे लाला की तरह होंगे। सोचिए आप। लेकिन एक आम व्यक्ति जब देखता है उसे सामान्य शरीर ही नजर आता है। तभी तो परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन के ये कहने पर, अर्जुन कहता है कि हे परमात्मा मुझे अपना वो दिव्य विराट रूप दिखाइए ना आप। भगवान कृष्ण कहते हैं इन आंखों से, चमड़े की आंखों से तो चमड़े का रूप ही दिखेगा। अरे बोल, अगर तू मेरे दिव्य उस स्वरूप को देखना चाहता है तो इन चमड़े की आंखों से नहीं, दिव्य नेत्रों से देखने की कोशिश कर, तब मेरा दिव्य स्वरूप तेरे को दिखाई देगा। इस स्वरूप को कौन नहीं देख रहा है? मेरे इस शरीर को तो कौरव भी देख रहे हैं, ये दुर्योधन भी देख रहा है, दुशासन भी देख रहा है, और कैसे कैसे अपशब्द कह रहे हैं। हरि बोल। तो मां ने भेजा है, और इतने पर ही तुलसीदास को चैन नहीं मिला कि भाई हाँ आप छोड़ दिया, ठीक है मां ने भेजा, मंदिर चले गए हैं। संग सखीले सुभग सयानी, साथ में सखियां लेकर। देखिए अब उस जमाने में राजा की बेटी को राजा के ही बगीचे में, वो भी मंदिर में, किसी की हिम्मत थी जो कोई गलत निगाह से देख जाए, और वो भी 6 वर्ष की बच्ची तो है। हरि बोल। राजा के राज्य में राजकुमारी को कोई हिम्मत है किसी की? लेकिन तुलसीदास ने कितना मर्यादित रूप हमारे सामने रखा है, क्योंकि वो साथ ही साथ हम सबको भी शिक्षा देना चाह रहे हैं कि आजकल जमाना ये नहीं कि आप अकेले चल दो कहीं पे भी। इतनी स्वतंत्रता शायद किस स्थिति पर ले जाएगी आपने सोचा नहीं होगा। हरि बोल। अकेले नहीं, वक्त की नजाकत को समझने की कोशिश कीजिए, इसके साथ साथ शिक्षा दे रहे हैं। और सखियां भी कौन सी जो आपको गलत रास्ते पर ले जाएं? आजकल फ्रेंड्स जिनको कहते हो ना आप, चाहे वो लड़कियां हो या लड़के हो, मेरे को जैसी सूचनाएं मिलती हैं ज्यादातर वही बिगाड़ने वाले होते हैं। बुरा मत मानना मेरी बात। हरि बोल। ये नहीं कि चाहे जैसी सखियों के साथ चल दो। संग सखीले, बोलो, संग सखियां लेकर के जा रही है, पर कैसी? सुभग सयानी, जो सुंदर ही नहीं है खाली, सयानी भी सखियां हैं। सयानी सखियां, समझदार सखियां हैं, स्वयं भी अच्छे रास्ते पर चलने वाली हैं और उसको भी अच्छे रास्ते पर चलाने वाली हैं। ऐसों का साथ करोगे, ऐसा मर्यादित जीवन जियोगे, तभी मर्यादा पुरुषोत्तम के प्रिय बन सकते हो, तभी बन सकते हो। और खाली इतने बड़ी नहीं, अपने राज्य में, अपने बगीचे में, और वो भी गिरिजा पूजन के लिए, वो भी समझदार सखियां हैं। और इतने पर ही नहीं, आगे फिर कहते हैं गावहीं गीत मनोहर बानी। अपने राज्य में जा रही हैं, अपने बगीचे में जा रही हैं, वो भी मंदिर में जा रही हैं, वो भी खाली घूमने के लिए नहीं, पूजा करने के लिए जा रही हैं, वो भी मां ने भेजा है, फिर भी अकेले नहीं जा रही हैं, साथ में सखियां लेकर के जा रही हैं। और सखियां भी ऐसी वैसी नहीं, सुबह सयानी सखियां लेकर के जा रही हैं। और वो भी जिनके साथ जा रही हैं, चाहे वो सयानी भी हो, वो व्यर्थ का वार्तालाप करते हुए नहीं जा रही हैं, फालतू बातें नहीं कर रही हैं, इधर उधर की चर्चा नहीं कर रही हैं। गावहीं गीत मनोहर बानी, बोलो। गीत गाती जा रही हैं, और वो भी अश्लील गीत नहीं गा रही हैं, कोई फूहड़ गीत नहीं गा रही हैं, कोई फिल्मी गीत नहीं गा रही हैं, व्यर्थ के गीत नहीं गा रही हैं। क्या गा रही हैं? मनोहर वाणी से प्रभु भक्ति के गीत गाते हुए जा रही हैं, फालतू बातें करते हुए नहीं जा रही हैं। इतनी छोटी छोटी बातें, जरा गहराई से सोचने की कोशिश कीजिए। हम सीधे सीधे चौपाई पड़ जाते हैं बस।
मैं यहां पर इसको बात को कहे बिना नहीं रहूंगा कि मर्यादा जिस जीवन में नहीं है वो जीवन ना अपना कल्याण करेगा ना किसी का कल्याण करेगा। मैंने आपसे कहा था नदियां जब तक सीमा और मर्यादा में हैं अपने किनारे बसे लोगों को जीवन देती हैं, प्राण देती हैं, अन्न देती हैं, धन देती हैं, धान देती हैं, सब कुछ देती हैं। और वही नदियां अगर अपनी सीमा को और मर्यादा को बाढ़ आने पर तोड़ देती हैं तो अपने किनारे बसे लोगों को जिनको जीवन दे रही थी उनका जीवन लेने वाली बन जाती है, उन्हीं का जीवन लेने वाली बन जाती है। समुद्र भी जब तक अपनी सीमा और मर्यादा में है सारे विश्व का भला कर रहा है। कल्पना करके ही सिहरन पैदा होती है। भगवान न करे कभी समुद्र मर्यादा तोड़ दे, अपनी सीमा को तोड़ दे, अपनी लिमिटेशंस को दूर कर दे, विनाश ही विनाश होगा चारों ओर। वो समुद्र भी जो सारे विश्व का भला कर रहा है वो सारे विश्व का भला करने लायक अगर मर्यादा में ना रहा तो नहीं रह पाएगा। इसलिए जीवन वही दूसरों का भी और अपना भी कल्याण कर पाएगा जो मर्यादा में रहता है, जो मर्यादाओं का पालन करता है। गुरु शिष्य की क्या मर्यादा है, माता पिता और बच्चों की क्या मर्यादा है, भाई भाई की क्या मर्यादा है, शिक्षक और विद्यार्थी की क्या मर्यादा है, संत और समाज की क्या मर्यादा है, प्रभु और भक्त की क्या मर्यादा है, कर्मचारी और अधिकारी की क्या मर्यादा है, स्वामी और सेवक की क्या मर्यादा है, विभिन्न संबंधों की क्या मर्यादा है, विभिन्न कार्य क्षेत्रों में आपकी क्या मर्यादा है। कदम कदम पर अगर ध्यान न रखा तो हरि बोल, फिर मैं कुछ नहीं कहता, फिर क्या होने। मर्यादा विहीन जीवन ना अपना कल्याण कर पाएगा ना दूसरों का कर पाएगा। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम यूं ही नहीं कह दिया है, कदम कदम पर मर्यादा का पालन करते हैं। अब कितनी छोटी सी बात है, सुमंत्र की आज्ञा का पालन किया है। महाराजा दशरथ ने जो कहा है, रथ में बैठे हैं, नगर निवासियों को भी साथ लिया है, लेकिन उसके बाद कार्य क्षेत्र में विघ्न अगर आता है तो उस विघ्न को दूर कर दिया है। दिल से प्यार खत्म नहीं हुआ है अवध वासियों के। राम उनके प्यार की ऐसा नहीं कि कदर नहीं करते हैं, हरि बोल, लेकिन अपने काम को पूरा करना है। चल देते हैं आगे, रास्ते में गंगा जी दिखाई देती हैं, अभी दिखाई दिए दूर से, वहीं से रथ से उतर जाते हैं। मैं यहां देखता हूं बहुत से लोगों को, बहुत से लोग मर्यादा का पालन करते हैं, वहीं सड़क से उतर जाएंगे गाड़ी से। इतने कदम कम से कम हम पैदल चल के पीने के सीधे दरवाजे पर ही गाड़ी लेकर गए। ये तीर्थ की एक मर्यादा होती है, छोटी छोटी चीजें ही जाते हैं। परमात्मा होकर के दूर से गंगा जी दिखाई दे रही है, वहीं पर उतर गए, वहां से पैदल चल रहे हैं। उतरे राम देव सरी निरखी, उतरे राम देव सरी देखी, कीन दंडवत हर्ष विषेक, कीन दंडवत हर्ष, और वहीं से दंडवत किया है, दंडवत प्रणाम किया है। दंडवत का तात्पर्य डंडे की तरह सीधे लेट करके प्रणाम किया है। हालांकि मैंने बेटियों से कहा था बिल्कुल सीधे दंडवत प्रणाम करना आपके लिए वर्जित है। आपने प्रश्नोत्तर कार्यक्रम में सुना होगा, और क्यों वर्जित है इसके बारे में भी बताया था। अगर दंडवत करो भी तो साइड से लेट करके करिए, आप सीधे लेट करके मत कीजिए, एक मर्यादा है। इसके बारे में मैं यहां चर्चा नहीं कर रहा, आप सुन चुके हो, अधिकांश लोग सुन चुके ना, हाथ उठाइए। हाँ, बहुत अच्छी बात है, आपने सुना है, तो एक मर्यादा है। लेकिन हमारे लिए कहा है कि प्रणाम की रीति जो हमारी भारतीय संस्कृति की है वो दंडवत प्रणाम की है। दंडवत प्रणाम का तात्पर्य है कि हमने पूर्ण समर्पण कर दिया है पूरी तरह से। जैसे हाथ ऊपर उठाना, जय जय श्री राधे या हर हर महादेव या और विभिन्न प्रकार से ये हाथ उठाना, इसका मतलब सरेंडर कर दिया है, आत्मा समर्पण कर दिया है। ऐसे ही आप जब दंडवत प्रणाम करते हैं तात्पर्य आपने तन मन धन सब अर्पण कर दिया है। जिसके प्रति कर रहे हैं बोले अब खाली जवान से नहीं कर रहे, अब ये तेरा है। हमारे प्रणाम की रीति थी भारतवर्ष में,
और मैंने कहा था कि हम बस शॉर्टकट ढूंढते जा रहे हैं। कोई बुराई नहीं है, क्षणभंगुर जीवन में अगर शॉर्टकट भी ढूंढो तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऐसा शॉर्टकट भी ना हो जो ऊपर से फिसला करके आपको नीचे गिरा दे। ऐसा शॉर्टकट भी ढूंढने की कोशिश मत करना। ठीक है, पहाड़ों में मैंने भी शॉर्टकट अपनाए थे। जब पैदल यात्रा थी तो शॉर्टकट अपनाता था, क्योंकि यूं घूम करके सड़क जा रही है, और ऐसे शॉर्टकट अपनाए तो सीधे पहुंच जा रहे हैं। जितनी देर में गाड़ी पहुंचती थी इतनी देर में हम पैदल पहुंच जाते थे। पर कई शॉर्टकट ऐसे होते थे, फिसलन भरे होते थे। अगर उसमें चले तो कई बार ऐसा भी होता था कि ऊपर से धड़ाम करके नीचे भी गिर सकते हैं। जल्दी पहुंचने के चक्कर में ऐसा ना हो कि कभी पहुंचने लायक ही ना रहे। अरे हो, इतना शॉर्टकट भी ना अपनाएं। हम हर चीज में शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में देखते देखते इतना परिवर्तन आया है। कभी लेट करके प्रणाम करते थे, फिर धीरे धीरे फैशन आने लग गए, कपड़े प्रेस करने का रिवाज हो गया। पहले नहीं होता था। हरी बोल। बहुत ही किसी को अगर हुआ भी तो उसने ऐसे रखा, तकिए के नीचे रख लिया, हाँ भाई जैसा हो गया तहे इत्यादि। फिर क्रीज खराब ना हो जाए तो लेट करके प्रणाम करना बंद हो गया, घुटने टेक करके बस सिर झुका दिया, ये आधा लेट करके। फिर और फैशन आ गया, उन्होंने कहा यार इतने पे भी कपड़े तो खराब हो जाएंगे, क्रीज खराब हो जाएगी। दिल में श्रद्धा होनी चाहिए, दिखावे में क्या रखा है, खड़े खड़े ऐसे करके कर लिया। फिर और कम हुआ, उन्होंने कहा यार दिल में होना चाहिए, नाटक से क्या रखा है, दिखावे में क्या रखा है, ये यूं करने की क्या जरूरत है, यूं ही होने लगा। हरि बोल। ये अभिवादन की रीति कितनी हमारी बदलती गई। फिर इतने पर भी चैन नहीं आया, उसने कहा यार क्या दोनों हाथों की क्या जरूरत है, दिल में होना चाहिए, इतना ही ठीक है। हरि बोल, हरि बोल। फिर इतने पर भी नहीं है, पर स्काउट गाइड वगैरह आए, उन्होंने कहा इतने 4 उंगलियां 1 अंगूठा, इतना ही काफी है, क्या रखा है। फिर उसमें कुछ और हमारे भाई आए, मैं नहीं कह रहा कि वो गलत करते हैं, अपनी अपनी संस्कृति है, मैं किसी की संस्कृति का अपमान नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपनी संस्कृति को न त्यागने का संदेश तो आपको दे सकता हूं। अपनी संस्कृति को कभी मत त्यागो। मैं दूसरे की संस्कृति का अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ और संस्कृतियां आई, उन्होंने कहा यार हाथ यहां इतना ऊपर करो, भाई इतना ही ठीक है यार, अरे वो नीचे से कर लो ना इतना। कुछ और आ गए, उन्होंने कहा फिर भी यूं तो करना पड़ता है, हाँ इतना ही काफी है, ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं। इतना शॉर्टकट नहीं। हमारे यहां ब्रजभूमि में फिर भी अभी तक दंडवत प्रणाम की रीति है। लोग डंडौती लगाते हैं परिक्रमा इत्यादि में, और आपस में भी जब बड़ों को संबोधन करते हैं तो डंडौत कहते हैं, पर वहां भी शॉर्टकट है, खाली मुंह से डंडौत जैसे लठ मार रहे होंगे। दंडौत का मतलब खाली जबान से बोलने का नहीं, लेट जाओ, इसको कहते हैं दंडवत। श्री राम भी हमारे बिल्कुल रथ से उतर करके नीचे जमीन पर डंडे की तरह सीधे होकर के लेट जाते हैं। यह अभिवादन की रीति थी, बड़ों को, तीर्थों को, परमात्मा को, गुरु को, संतों को। हरि बोल। अब मैं ज्यादा नहीं कहता, प्रसंग पे आगे बढ़ते हैं। उतरे राम देव सरी देखी, देव सरी देखी। देव नदी, अरे हमें सुलभ में मिली है, जो देवलोक में थी आज पृथ्वी लोक पे आ गई है, और हम पृथ्वी लोक के लोग फिर भी सम्मान ना करें। हरि बोल। तो ये हमारी मूर्खता ही होगी ना। इतनी दुर्लभ चीज हमें सुलभ होकर के मिल गई है। कहां देवलोक में थी गंगा जी, और आज उस सगर के प्रयास से, अंशुमान के प्रयास से, महाराजा भगीरथ के प्रयास से इस पृथ्वी लोक पर आ गई, और हम पृथ्वी लोक के लोग उसका सम्मान ना करें तो हमारी मूर्खता होगी। श्री राम स्वयं सम्मान करके उसकी महिमा को प्रतिष्ठापित कर रहे हैं। देव नदी गंगा जी हमारे यहां पृथ्वी पर है, तो उसे दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। हरि बोल। कीन दंडवत बोलो, कैसे प्रणाम किया है, जोर से बोलो, दंडवत प्रणाम किया है। दंड कहते डंडे को, डंडे की तरह लेट करके प्रणाम किया है, अर्थात सीधे लेट करके प्रणाम किया है। ये वही कर सकता है जिसके अंदर अहंकार नहीं होगा, याद रखना इस बात। ये वही कर सकता है जो फैशनबाजी ज्यादा नहीं करेगा। हरि बोल। हर कोई तो कर ही नहीं सकता है।
ये वही कर सकता है जिसकी धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा होगी, नहीं तो शर्म आएगी ऐसे करने में, लोग क्या कहेंगे। हरि बोल। सोच लो मेरा राम ऐसा है, पर हम लोग अगर ऐसा करने में शर्म करते हैं तो कितनी गलत बात है, सोच लीजिए। और खाली दंडवत प्रणाम नहीं किया है, दंडवत प्रणाम भी किस तरह से किया है, यह भी एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। कीन दंडवत हर्ष विषेखी, हर्षित होकर के किया है। किस्मत मानो अपनी कि तुम्हें तीर्थ पर आने का मौका मिला है, किसी पवित्र स्थल पर आने का मौका मिला है, प्रसन्न होकर के करिए, मुंह लटका करके नहीं। देखो तीर्थ यात्रा के लोगों ने कितने कितने कष्ट उठाए। राजा महाराजा भी पुराने जमाने में तीर्थ यात्रा करते थे, रास्ते भी नहीं होते थे, कहीं रास्ते में रुकने की भी जगह नहीं होती थी, जंगलों में ऐसे पेड़ों के नीचे लेटना पड़ता था। ये ज्यादा पुरानी बातें नहीं है। आज भी बहुत से तीर्थों पर जाओ, आपको वहां पर जमीनों पे सोना पड़ता है। कितने तीर्थों पर चले जाओ। अभी कुछ लोगों के विशेष आग्रह पर और प्रार्थना पर हम लोग सब मिलकर के वैष्णो देवी पे गए, तो क्या देख रहे हैं, वहां पर घोड़ों की लीद वगैरह पड़ी हुई है, और जो बड़े बड़े 30 मार्का बनते थे वहीं पर जमीन पर पड़े, जगह नहीं है, पड़े वहीं पे। इलाहाबाद कुंभ के अवसर पर जरा चले जाओ, फिर देखो तुम जरा क्या हालत रहती है। हरि बोल। बड़े बड़े तीर्थ है। क्या करें जी, हमें तो कमरा ही नहीं मिला, हमें तो ये नहीं मिला, हमें तो टाइम पे वो नहीं मिला, हमें तो टाइम पे। और मियाँ रोते क्यों, बोले सूरत ही ऐसी है, जिसको रोने की आदत पड़ जाती है वो कहीं भी जाकर के रोता ही रहेगा। हरि बोल। और तीर्थों पर जाकर के जो रोएगा, गुरु के दरबार में जाकर के प्यार के नहीं, अभाव के कारण रोएगा या किसी कष्ट के कारण रोएगा, वो जीवन भर फिर दुखों में भी रोता ही रहता है, जीवन भर ऐसा याद रखना। और जो हर्षित होकर के जाता है, हर्षित होकर के रहता है, हर्षित होकर के तीर्थों का सेवन करता है, गुरु चरण कमलों का सेवन करता है, गुरु वचनों का सेवन करता है, उसे जीवन में हर्ष मिलता है। जंगल भी उसके लिए सुखदायी हो जाएगा। तुम्हारे पास कितनी सुख सुविधाएं होंगी। राम की सुख सुविधाओं को सोचो जरा, अयोध्या में कितनी थी। आज पर्णकुटी में रह रहा है, लेकिन हर्षित होकर के रह रहा है। मैं तो इसका नहीं कि आप कहां रहते हो, कब रहते हो, किस कारण से रहते हो, लेकिन मैं तो इसका है कि आप हर हाल में मुस्कुरा सकते हो कि नहीं, प्रसन्न हो सकते हो या नहीं। आप अभी तक गुलाम तो नहीं हो। गुलाम आदमी कभी भी जीवन में मस्त नहीं रह सकता है, अपनी मर्जी का मालिक नहीं हो सकता है। तुम गुलाम मत बनना, गुलाम ही बनना है तो उसकी मर्जी के गुलाम बन जाना। वस्तुओं के गुलाम मत बनना, वातावरण के गुलाम मत बनना, परिस्थितियों के गुलाम मत बनना। हर गुलामी से मुक्त हो जाओगे। क्या करें, हमें सुबह सुबह चाय नहीं मिलती, हमारे सिर में दर्द हो गई। तुम गुलाम हो। मेरी बात बुरी लग सकती है, तुम स्वतंत्र नहीं हो, स्वतंत्र भारत में रहते हुए तुम अभी तक कुछ चीजों के गुलाम बने हुए हो, उनके बिना रह नहीं सकते। क्या करें, एसी के बिना तो हमसे रहा ही नहीं जाता। जब एसी नहीं होते तो तब कैसे रहते थे। हरि बोल। जुम्मा जुम्मा 8 दिन अभी एसी आए हुए है, अभी से अब उसके बिना हम रह ही नहीं सकते। कभी भगवान ना करे कभी कैसी स्थिति, भगवान कभी किसी पे ना लाए। मैं कह रहा हूं भगवान आपको एसी तो क्या दुनिया की हर सुख सुविधा दे, लेकिन कभी ऐसी जगहों पर जाने का मौका मिले तो वहां पर पराधीनता को साथ लेकर के मत जाना, गुलामियों को साथ लेकर के मत जाना, वहां स्वतंत्र होकर के जाना। जीवन में स्वतंत्रता मिलेगी आपकी प्रसन्नता खत्म हो जाएगी, वरना प्रसन्नता खत्म हो जाएगी। मैंने आपसे कहा ना, यहाँ ब्रिज में तो एक खास प्रचलन है, वृंदावन के कुछ मंदिरों में ये प्रचलन है। वहां जाओ तो वो कहेंगे ताली बजाओ जोर जोर से और जोर जोर से हंसो, हा 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 हा, ऐसे करके जानबूझ के हंसो, जबरदस्ती हंसो। मैं छोटा सा जब पहली बार देखा, मैंने कहा क्यों हंसो भाई? बोले प्रभु के सामने हंसोगे तो सुखी बसोगे, इतना याद रखेंगे। और यहां भी आकर रोओगे तो भी रोना है तो यहां इनके प्यार में रो लेना, लेकिन यहां पर दुख के आंसू मत बहाना। तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि कितने सौभाग्य हैं, तुम्हें गुरु के दर्शन हो रहे हैं, तीर्थ के दर्शन हो रहे हैं, प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। ये अपनी कितनी किस्मत है। एक एक छोटी छोटी बात के पीछे कितना भाव छुपा हुआ, देखिए।
दंडवत किया है, लेकिन हर्षित होकर के दंडवत किया है। अभी तो रो रहे थे थोड़ी देर पहले, अवध वासियों से बिछुड़ने का गम है। हरि बोल। कितना प्यार है अयोध्या वासियों का, उनका रोना देख करके क्या राम का हृदय पत्थर दिल तो नहीं है, वो भी रो रहा होगा। उधर पिता की दशा याद आती है, उधर अपनी अयोध्या की दशा याद आती है। सुकुमार सीता साथ में जंगल में कष्ट उठा रही है, उसकी तरफ ध्यान जाता है। लक्ष्मण इतना मगन होकर के सब कुछ त्याग करके आके इनकी सेवा कर रहा है, उसकी जब सेवा देखते हैं तो दिल भर आता है। ये सारी चीजें भूल जाओ उस समय जब तीर्थ का सेवन कर रहे हो, तो हृदय में प्रसन्न होइए। कितनी किस्मत वाले हैं हमें, आज ये क्या अवसर मिला है। उस अवसर की महत्ता को समझो। श्री राम दंडवत प्रणाम करते हैं, लेकिन दंडवत प्रणाम वो भी इतनी दूर से रथ से उतर करके पैदल चलते हुए दंडवत प्रणाम करते हैं, लेकिन हर्षित होकर के। और मात्र हर्षित होकर के नहीं, हर्षे विशेष हर्षित होकर के, थोड़े बहुत हर्षित होकर के नहीं, विशेष हर्षित होकर के प्रणाम कर रहे हैं। अब मेरा एक प्रश्न उठता है यहां पर, श्री राम दंडवत प्रणाम करें तो छोटों को तो देख करके वही करना चाहिए ना जो बड़े कर रहे हैं, लेकिन मैंने नहीं देखा यहां पर कि सीता दंडवत प्रणाम करेगी। आगे पढ़ते हैं चौपाई, लेकिन मेरे को जहां तक ध्यान है सीता ने दंडवत प्रणाम नहीं किया है गंगा जी, लक्ष्मण ने दंडवत प्रणाम नहीं किया है। हरि बोल। श्री राम सबका सम्मान करें, ये हमको सिखाने के लिए है, लेकिन साथ ही साथ उनके जो प्रिय परिकर है वो सिखाता है। जब हमारे आराध्य देव हमारे साथ हैं तो इनसे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। हमारे तो प्रभु के चरण ही सबसे बड़े तीर्थ हैं। हम दंडवत करेंगे तो इनको करेंगे, किसी और को नहीं करेंगे। हाँ, किसी का अपमान भी नहीं करेंगे, हम प्रणाम कर सकते हैं हाथ जोड़ के बस, लेकिन अगर दंडवत प्रणाम करेंगे तो बस अपने इष्ट के चरणों में, अपने सदगुरु के चरणों में, हरि बोल, अपने प्रभु के चरणों में। जब उनका साथ मिला हुआ है तो और कौन सा तीर्थ बड़ा आ गया उनसे। गुरु के चरणों से बढ़कर के कौन सा तीर्थ आ गया है, प्रभु के चरणों से बढ़कर के कौन सा तीर्थ आ गया है, मेरे स्वामी के चरणों से बढ़कर के और कौन सा तीर्थ आ गया है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा का पालन कर रहे हैं और हमें सिखा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनका परिकर भी तो कम नहीं है। हरि बोल। राम विशेष हर्षित हो रहे हैं। आहा, गंगा जी के दर्शन हो गए। और गंगा कौन है, लेकिन उसके बावजूद मानव रूप की मर्यादा है। अगर वैसे करते तो ये काय को प्रणाम करते, इनकी तो बेटी है, इनके तो चरणों से निकली है, इनके चरण नखों से निकली है, ये हरिचरण पूता कहलाती है, ये हरिचरणों की पुत्री कहलाती है, ये उस रूप में होगी। लेकिन वर्तमान में मैं किस रूप में हूं, मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम का रूप है। अगर मैं ही मर्यादा का पालन नहीं करूंगा, सम्मानीय तीर्थों का मैं ही सम्मान नहीं करूंगा, तो दुनिया को कैसे करूंगा। इसलिए राम करता है, इसलिए गुरु करता है, क्योंकि महापुरुष जिस रास्ते पर चलते हैं वो एक रास्ता बन जाता है, उसी पर लोगों ने अनुसरण करना है, अनुकरण करना है, उस पर चलने की कोशिश करनी है। राम का अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। विशेष हर्षित होकर के, यह भी हो सकता है कि अपनी बेटी को देख करके बहुत खुश हुए हैं, लेकिन यहां पर मैं इस अर्थ को नहीं मानूंगा। लोग करते हैं ऐसा अर्थ, इसलिए विशेष हर्षित हुए हैं। विशेष हर्षित इसलिए हुए क्योंकि तीर्थ पर है, इस समय मानव रूप में है, और हम मानवों को तीर्थों की मर्यादा का, तीर्थों की महत्ता को किस तरह से प्रतिष्ठापित करना चाहिए, श्री राम सिखा रहे हैं। तीर्थों का सेवन हमें कैसे करना चाहिए, ये सिखा रहे हैं हमें। तीन दंडवत हर्ष विषेकी, तीन जने और साथ में थे, उन्होंने दंडवत नहीं किया है, और कोई खास खुशी नहीं हुई है। उनके लिए हर्ष विषेकी नहीं कहा है, उनके लिए क्या कहा है, लखन सचिव सिय कीन प्रणामा। लक्ष्मण भी है साथ में, सिया भी है साथ में, और सुमंत्र भी है साथ में, लेकिन जब अपना इष्ट साथ चल रहा है, इसके चरणों से बढ़कर के कोई तीर्थ नहीं है। ठीक है, ये भी तीर्थ है, इस तीर्थ का हम अपमान नहीं कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। हरि बोल।
लेकिन ये नहीं कि अब प्रभु साथ में है, अपने गुरु साथ में है, हम और के सामने दंडवत प्रणाम करते चले जा रहे हैं। हरि बोल। ये सिर झुके तो एक ही चीज है, हरि बोल, हरि बोल, जोर से बोलो ना। जब तेरे चरणों में झुका दिया तो अब हमें कहीं झुकाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, हम झुकाएंगे, लेकिन वहां भी तेरा ध्यान करते हुए हमें वहां भी तेरा ही रूप नजर आता है। हरि बोल। झुकाएंगे हम। अहंकार में तो अकड़ाना ही नहीं है, स्वाभिमान जरूर रखना है, लेकिन अभिमान तो रखना ही नहीं है। सेल्फ रेस्पेक्ट तो रखनी है, लेकिन प्राउड नहीं करना है, ईगो नहीं रखनी है कभी। हरि बोल। प्रणाम किया है, ठीक है, किया है, लेकिन जैसे राम ने किया है ऐसे प्रणाम नहीं किया है। राम करें कहीं भी, ये उनकी मर्यादा है, लेकिन हमें तो राम के चरण मिल गए हैं, अपने इष्ट के चरण मिल गए, हमें गुरु के चरण मिल गए, हम तो वही नतमस्तक हैं। लखन सचिव बोलो, सिए किए प्रणाम, सबहि सहित सबहि सुख पायो रामा। उन्होंने चाहे प्रणाम किया हो खाली, श्री राम ने चाहे दंडवत प्रणाम किया हो विशेष हर्षित होकर के, लेकिन इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि तीर्थों की मर्यादा का पालन करते हुए तीर्थ सेवन आप करें तो आपको सुख तो अवश्य मिलेगा, और सुख नहीं मिलेगा तो दुख तो नहीं मिलेगा कम से कम। और खास तौर से जब गंगा जी की बात आती है तो गंगा जी का सेवन एक हिलोरे तो देता ही है, आनंद तो देता ही है, सुख तो देता ही है। ये तो आपने भी अनुभव किया होगा, हरि चैतन्य ने भी अनुभव किया होगा, सबने किया होगा। नदियां तो बहुत हैं पर गंगा तो, हरि बोल। मैं तो कहता हूं गंगा जी को नदी कहना, कह देते हैं हम लोग, ये उनका अपमान है। राम और कृष्ण इत्यादि के महापुरुषों को या संतों को मानव कहना, ये उनका अपमान है। हनुमान को वानर कहना, ये उनका रीछ, जामवंत को कहना, ये उनका, बोलो ना, जटायु को खाली एक पक्षी कहना, ये उनका, ये तो दिव्य आत्माएं हैं, दिव्य स्वरूप हैं ये सारे के सारे। लेकिन चर्चा आती है तो हम कह देते हैं, लेकिन फिर भी गंगा का महत्व तो कम नहीं। ठीक है, भक्ति की गंगा ही मन को भी पवित्र करेगी, ये गंगा तन को ही पवित्र करती है, लेकिन आप देखिए कभी गंगा जी पर जाकर के एक बड़ा सुख सा अनुभव होता है, एक बड़ा आनंद सा अनुभव होता है। चाहे कहने वाले कह देंगे कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, मैं मानता हूं, मैं खुद भी कहता हूं कि मन अगर है साफ सुथरा, मन में गंगा जान ले, और मन अगर गंदा तो गंगा जाके भी क्या पाएगा, वहां भी कुछ मिलने वाला नहीं है, मैं भी कहता हूं। लेकिन आप गंगा में स्नान कीजिए, गंगा के दर्शन ही कीजिए। दरस, परस, मज्जन और पाना, दर्शन, स्पर्श, मज्जन माने स्नान और पाना, ये चार चीज तीर्थ के लिए कही है, और श्री राम ने ये चारों की हैं। अभी देखना आप ध्यान से जरा, मेरे को जैसा याद है चारों काम किए हैं। दर्शन, दूर से देखा, हरि बोल, उतर गए, क्या आनंद आया हो। स्पर्श करेंगे, हरि बोल, उसके बाद में स्नान करेंगे और फिर पान करेंगे, ये चारों चीजें होंगी। गंगा की महत्ता को कम नहीं किया जा सकता है, अपार महिमा है। एक बार गंगा जी की जयकारा तो लगाई नहीं कम से कम, बोलो गंगा सब मिलके बोलो भाई, जय गंगा माई, जय गंगा माई,
सब मिलके बोलो भाई जय गंगा माई। सब मिलके बोलो भाई जय गंगा माई, जय गंगा। सब मिलके बोलो भाई जय गंगा माई। विष्णु चरण से निकली है माँ, ब्रह्म कमंडल में आई जय गंगा माई, जय गंगा माई। सब मिलके बोलो भाई, सब मिलके बोलो भाई जय गंगा माई। ब्रह्म कमंडल से निकली और शंकर जटा समाई जय गंगा माई, जय गंगा माई। सब मिलके बोलो भाई जय गंगा माई, जय गंगा माई। सब मिलके बोलो त्रिताप हारिणी पाप मोचिनी, त्रिताप हारिणी वेदों ने भी बताई जय गंगा माई। ओ सब मिलके बोलो भाई जय गंगा माई। सब मिलके बोलो भाई जय गंगा माई। जो जन इसकी शरण में आए ये सारे कष्ट मिटाई जय गंगा माई, जय गंगा माई। सब मिलके बोलो भाई जय गंगा माई। सब मिलके बोलो भाई। रे नर गंगा नाम जपन में, रे नर गंगा नाम जपन में, रे नर काहे रहा शर्माई जय गंगा माई, जय गंगा माई। सब मिलके बोलो भाई जय गंगा माई। सब मिलके बोलो भाई जय गंगा माई, जय गंगा माई, जय गंगा माई। हरि चैतन्य को पावन गंगा की, हरि चैतन्य को पावन गंगा की लहरें अति ही आई जय गंगा माई, जय गंगा माई। सब मिलके बोलो भाई जय गंगा माई, जय गंगा माई। सब मिलके बोलो भाई जय गंगा माई। बोलो जय गंगा माई, बोलो गंगा मैया। ये हमारे तीर्थों की मर्यादा है। हमारे परमात्मा जब तीर्थों का सम्मान करते हैं, हमारे परमात्मा जब संतों का सम्मान करते हैं, हमारे परमात्मा जब ऋषि मुनियों का सम्मान करते हैं, हमारे परमात्मा जब गुरु का सम्मान करते हैं, हमारे परमात्मा जब माता पिता का सम्मान करते हैं, हमारे परमात्मा जब ग्रंथों का सम्मान, वेद पुराणों का सम्मान करते हैं, और हम न करें तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या है। हमारे प्रभु करें और हम इनका सम्मान न करें, ये कैसे हो सकता है बताइए। हम भी सम्मान करें इन तीर्थों का, लेकिन जहां अपना इष्ट हो, जहां अपना सदगुरु हो, तो उसके चरणों को भूल न जाए। हरि हरि। कोई तीर्थ उससे बढ़कर के नहीं है। माता की सेवा इससे बढ़कर के कोई तीर्थ नहीं है। गुरु आज्ञा का पालन करना इससे बड़ा कोई, बोलो ना, प्रभु की भक्ति इससे बड़ा कोई, सत्संग इससे बड़ा कोई। लेकिन जो तीर्थ हैं भी, उनका भी सम्मान करना चाहिए, उनकी मर्यादा का भी पालन करना चाहिए। हरि बोल। लखन सचिव सिए कीन प्रणामा,
सब ही सहित सुख पायो रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करणी हरणी सब सूला, सब सुख गंगा। तुलसी बड़े प्यारे शब्दों में इसकी वंदना कर रहा है। गंग सकल मुद मंगल मूला, प्रसन्नता को देने वाली है। अब देखिए, आपको स्वाभाविक एक प्रसन्नता होती है वहां जाकर, खुशी से होती है, मंगलकारी है, बशर्ते कि जैसे तीर्थ पर रहना चाहिए, जैसे तीर्थ पर बोलना चाहिए, जैसे तीर्थ पर भ्रमण करना चाहिए, जैसे तीर्थ पर चिंतन करना चाहिए, जैसे तीर्थ पर वार्तालाप करना चाहिए, उन मर्यादाओं का पालन करते रहे तो ये सब मंगल का मूल है। सब सुख करनी, सारे सुखों का करने वाली है। हरणी सब सूला, ये त्रिशूल का हरण करने वाली है। हरि बोल। तीनों प्रकार के जो शूल हैं उनको हरण करने वाली है। जिसके सिर पर बैठी है वो भी त्रिशूल धारण करता है। हरि बोल। जिसकी शरण ही या उसके आश्रितों की शरण ही हमें त्रिशूल से, त्रिताप से बचाने वाली बन जाती है। लेकिन मैं साथ में ये कहना नहीं भूलूंगा कि इन तीर्थों की जो महत्ता बढ़ी थी, इसलिए बढ़ी थी क्योंकि इनके किनारे संत लोग रहते थे, ऋषि मुनि रहते थे। आज चाहे व्यवसायी लोग रह गए, ढोंगी पाखंडी रह गए हों, आज की बात अलग होगी, लेकिन ऋषि मुनि रहते थे, संत लोग रहते थे। विशेष लाभ तभी था कि वहां तो अपने तन को पवित्र करते और संतों के वचनों को सुन करके, समझ करके, जीवन में अपना करके मन को भी पवित्र कर लेते। हरि बोल। लेकिन मैं जानता हूं उस रंग को कितने दिन रख पाओगे आप। खुद ही धो दोगे यार, खुद साफ हो जाएगा। लेकिन ये जो सत्संग कहा है, रंग में रंगने की कोशिश की जाती है, तुम्हारे तन को नहीं, तुम्हारे मन को। अगर इसमें तुमने रंग लिया तो जीवन भर के लिए इस रंग में रंग जाओगे और सारे दुखों से छूट जाओगे। दावे से कहें। सत्संग खाली आपके तन को नहीं रंगेगा, आपके मन को रंगेगा। हरि बोल। और मन रंग गया तो आनंद ही आनंद है। वैसे रंग हो गए हैं, कितने गंदे गुलाल हो गए आजकल, और कितने गंदे तरीके से लगाने वाले हो गए। हरि बोल। आप बुरा मत मानना मेरी बात, लेकिन इसके बावजूद त्योहार की गरिमा है। हम लोग खेलेंगे, खूब जम के खेलेंगे, तैयार हो जाना। लेकिन खाली तन को नहीं, अपने मन को भी रंगना है। जिसने रंगना है हाथ उठाओ जरा। इस ब्रज भूमि में भी आके नहीं रंग पाए तो फिर कहां रंगे? सत्संग में आके भी नहीं रंगा तो फिर कहां रंगेगा? किस्मत रंगना चाहते हो, मैं दावे से कह रहा हूं आप रंग जाओगे। उसके रंग में रंग जाओगे और अपना दुनिया का कर्तव्य पालन करते हुए भी, क्योंकि वो तुम्हें उससे दूर नहीं करेगा। वो तो खुद ऐसी कोशिश करेगा कि तुम अवध में वापस अपने आप को अवध बनाओ। राम जी ऐसा प्रयास करते हैं, अपने अपने फिर कर्म की ओर भी आगे बढ़ो। अरे लेकिन शोर मच गया है, प्यार है होना स्वाभाविक है। रथ कर खोज कतहू नहीं आवहीं, रथ खोज कतहू आवहीं, राम राम कही चहू धावहीं, राम राम कही
दिस धावहि। राम राम कहे कहूँ दिस धावहि। राम राम कहे कहूँ दिस धावहि। का निशान कहीं पर खोजने पर भी नहीं मिल रहा। राम राम कह करके चारों हरि बोल। रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं। रथ कर रथ का निशान कहीं देखने को नहीं मिल रहा। एक दूसरे को उपदेश दे रहे हैं। हमें लगता है कि राम ने हमारे साथ रहने पर कहीं कलेश ना हो, इस हरि बोल से बोलो ना। जो भी हुआ हो, हमसे अच्छी तो मछलियां हैं, हमसे अच्छी तो पानी से बिछुड़ते ही अपने प्राण दे देती हैं। लेकिन हमारे प्रियतम हमसे दूर हो गए, हो गए, और हम अभी तक आपस में चर्चा कर। धिक्कार है हमें, धिक्कार है। आप निंदा कर रहे हैं, खुद निंदा कर रहे हैं। यही मीना मछलियों की सराहना कर रहे हैं। जीवन है हमारे जीवन को, हमारे जीवन को प्रभु के बिना। प्रभु वियोग कीना